पैंगोंग में जमी झील पर आईटीबीपी के जवानों की दिखी मुस्तैदी, चीन से दिखे सतर्क, -20 से 25 डिग्री तापमान में किए तरह तरह के अभ्यास। आईटीबीपी के जवान यहां लद्दाख के पैंगोंग झील पर मौजूद हैं और एलआरपी और एसआरपी कर रहे हैं, यानी लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग इस वक्त आईटीबीपी के जवानों के जरिए किया जा रहा है। 14,500 फुट की ऊंचाई पर जमी झील पर आईटीबीपी के जवानों का दिखा जज्बा, हथियार के साथ बर्फीली सतह पर आगे बढ़ने का किया अभ्यास। आईटीबीपी के जवानों ने जमी पैंगोंग झील पर किया योग, मार्शल आर्ट का भी किया अभ्यास। आज लंदन में भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, कल ब्रिटिश संसद में भाषण। लंदन से राहुल गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर बोला हमला। राहुल ने कहा पीएम मोदी करते हैं विदेशों में देश की बदनामी, कहते हैं 70 साल में भारत में कुछ नहीं हुआ। कैम्ब्रिज के कार्यक्रम पर चल रहे सियासी घमासान पर राहुल गांधी का सरकार पर प्रहार, कहा सरकार से सवाल करने वालों को बनाया जाता है निशाना। बीबीसी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पीएम उम्मीदवार का सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी बोले ये चर्चा का विषय नहीं, विपक्ष का लक्ष्य है बीजेपी और आरएसएस को हराना। कांग्रेस की चीन नीति पर बोले राहुल गांधी, हम किसी को भी अंदर आने और हमें धक्का देने की अनुमति नहीं देंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, सीबीआई रिमांड भी बढ़ी। सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को सुनाएगी फैसला। 26 फरवरी को हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी। मनीष सिसोदिया से आज दूसरे आरोपों में सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ, सामने आ सकते हैं कई छुपे हुए राज। केजरीवाल का बीजेपी पर पलटवार, का बीजेपी नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं, हो सकता है अगले साल उसको पद्म भूषण दे दें। कर्नाटक में केजरीवाल का चुनावी शंखनाद, प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कट्टर ईमानदार लोगों से रहे सावधान, अब प्रधानमंत्री भी डरने लगे हैं। सवाल और बवाल के बाद बीएचयू ने सार्वजनिक जगहों पर होली खेलने पर पाबंदी पर वापस लिया फैसला। बीएचपी ने बताई थी हिंदू नाम हटाने की साजिश। कपिल सिब्बल ने लॉन्च की वेबसाइट इंसाफ के सिपाही, का मेरे साथियों से अनुरोध है कि इसके जरिए वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। जयपुर में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ उमड़ा युवाओं का जनसैलाब, पेपर लीक, लंबित भर्तियां, बिगड़ी कानून व्यवस्था, किसान कर्ज माफी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अखिलेश यादव का अमेठी दौरा आज, गायत्री प्रजापति की बेटी के विवाह में होंगे शामिल। 24 के आम चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने खोले पत्ते, कहा समाजवादी पार्टी का गठबंधन सभी 80 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। प्रयागराज मर्डर केस में खुलासों की सीरीज, सूत्रों से खबर, वारदात के 2 घंटे बाद तक शहर में छुपे रहे अपराधी फॉर्च्यूनर कार से हुए फरार। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के दोनों बेटों को सुधार गृह भेजा गया, नाबालिग होने के चलते बाल संरक्षण गृह में रहेंगे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी अबॉट की जेपी नड्डा से मुलाकात, बीजेपी को जानो अभियान के तहत बीजेपी मुख्यालय में हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर में पूंछ में नार्को ट्रेडर मॉड्यूल पकड़ा गया, हथियार और 2 करोड़ 30 लाख नकदी बरामद। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर मिला खालिस्तान का झंडा, दीवार पर लिखे थे नारे, पुलिस प्रशासन में हड़कंप। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के एक और करीबी पर कसा शिकंजा, स्टेट शीटर कमलेश सिंह के मकान और दुकान पर चला बुलडोजर। गाजीपुर में रेलवे लाइन के किनारे बिना नक्शा पास कर आए कमलेश सिंह ने किया था अवैध निर्माण, प्रशासन ने इसे तोड़ा। वडोदरा में विजन प्रोडक्ट्स कंपनी में लगी भीषण आग, दूर तक उठती लपटों के नजदीकी इलाके में लोगों को दहला दिया। कंपनी में लगी आग से लाखों का नुकसान, बड़े हिस्से को लपटों ने लिया अपनी चपेट में। देर रात से लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ऊंची उठती लपटों की वजह से उठाए गए एहतियाती कदम, स्टेट हाईवे पर कुछ देर के लिए रोका गया आवागमन। फिलहाल हादसे में किसी जान हानि की खबर नहीं है। कैमूर में नाबालिग से रेप के 2 अभियुक्तों को सुनाई गई 35 साल के कारावास की सजा। साल 2019 में हुई थी वारदात। गढ़वा में, झारखंड की गढ़वा में अवैध शराब की बिक्री पर कसा शिकंजा, पुलिस ने शराब बनाने वाली भट्टियां तोड़ी, अंग्रेजी शराब नष्ट। होली को लेकर औरैया में प्रशासन सतर्क है, शराब और मिठाई की दुकानों पर जांच की गई है। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर पैमाने पर 2.5 मापी गई इसकी तीव्रता। होली पर ऋषिकेश में गंगा में बंद रहेंगी राफ्टिंग, सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया एहतियाती कदम। हरिद्वार में होली पर मोदी कुर्ता की डिमांड बढ़ गई, एक दुकान में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगाकर की जा रही है मोदी कुर्ता की बिक्री। पाली में बाइक पर बैठे शख्स को एक ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत हो गई, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के विजयपुरा में सड़क पर दिखा विशाल मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने सूचना पर किया रेस्क्यू।
उधर राजगढ़ मदर टेरेसा स्कूल में बरपा हंगामा। नई शिक्षा के आधार पर हो रही 5वीं और 8वीं की परीक्षा। स्कूल में अब तक हो रही थी पुराने पैटर्न पर पढ़ाई। अचानक पाठ्यक्रम बदले जाने से परेशान दिखे बच्चे, अभिभावक रोते बिलखते आए नजर। अभिभावकों और मदर टेरेसा स्कूल के शिक्षकों के बीच हुई तीखी बहस। स्कूल ने पाठ्यक्रम बदले जाने की सूचना मात्र 20 दिन पहले दिए जाने का हवाला दिया। उधर अधर में भविष्य देखकर बच्चों ने हक के लिए गुहार लगाई। स्कूल के आगे दिया धरना, जमकर नारेबाजी हुई। कूच बिहार में पैसेंजर ट्रेन कुल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। कूच बिहार में पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने बचाई ट्रैक पर बैठे शख्स की जान। बच्चे को देखकर रोकी ट्रेन, गोद में उठाकर पास में काम कर रही उसकी मां को सौंपा। बिहार के फुलवरिया में पुलिस ने बड़े पैमाने पर बरामद की अवैध शराब। पिकअप गाड़ी में मिली अवैध शराब की बड़ी खेप। राजस्थान से की गई थी सप्लाई। राजस्थान के झुंझुनू में पेट्रोल पंप से कैश बॉक्स उठाकर चोर ले गया। वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के पालम इलाके में बोर्ड परीक्षा देने आए छात्रों पर अज्ञात युवकों ने किया हमला। थाने में जमकर हंगामा। स्कूल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बिजनौर में 5 साल की बच्ची को तेंदुए ने मार डाला। परिजनों के साथ खेत गई थी मासूम। इसी दौरान तेंदुए का निवाला बन गई। वाराणसी में जलती चिताओं की राख से होली 100 डमरुओं की डमडम के साथ शुरू हुआ। रामपुर में मुस्लिमों ने खेली फूलों की होली। देश को दिया एकता का संदेश। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस के आरोपी शशान खान को मिली जमानत। वसई कोर्ट ने 1 लाख के बॉन्ड पर रिहा किया। विमेंस प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में कियारा कृति का डांस। एपी ढिल्लो के गानों पर झूमी ऑडियंस। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शत्रु संपत्ति मामले में विधायक नसीर अहमद खान को जमानती वारंट जारी। साथ ही 5 लोगों को भी वारंट जारी किया गया। दिल्ली में बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के पोस्टर लगाकर केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। पोस्टर में सिसोदिया को सलाखों के पीछे दिखाया बंद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमिक परिवारों को सहायता राशि बांटी। लोगों के चेहरे खिले। हैदराबाद में एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी। कीमतों के खिलाफ महिला कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। आसनसोल में राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता कौस्तुभ बागची को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक किताब पढ़ने पर किया गया गिरफ्तार। किताब में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कई विवादित टिप्पणियां। पंचकुला पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड बॉर्डर पर धरने पर बैठे सरपंचों को उठाया। 3 दिनों से ई टेंडरिंग को लेकर कर रहे थे धरना प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। टीकमगढ़ के जेल में बंदियों के बीच पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कैदियों से बातचीत करके सुधरने की बात कही। औरैया में प्रधानमंत्री के अनोखे प्रशंसक ने जमशेदपुर से दिल्ली तक की यात्रा शुरू की। मोदी भक्त ने कहा पीएम मेरे मन में बैठे हैं, मोदी बैठ गए हैं, निकल ही नहीं रहे। मुरादाबाद में इमाम के भड़काऊ भाषण के बाद वीएचपी का प्रदर्शन। इमाम को जेल भेजे जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आवास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। जमकर नारेबाजी। रोपड़ में आईआईटी परिसर में देश के युवाओं के लिए यूथ फेस्टिवल की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के 748 जिलों में ऑनलाइन किया शुभारंभ। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत किया। जयपुर में शहीदों की वीरांगनाओं के साथ बर्बरता। पुलिस पर हिरासत में लेकर मारपीट का आरोप। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर बदलने पर सांसद इम्तियाज जलील का कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना। पटना में होली मिलन समारोह में शामिल हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। सबको बधाइयां दें। करनाल में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में सड़क पर उतरी महिला कांग्रेस सेल। इटावा में सैफई में परंपरागत फूलों और रंगों की नहीं मनेगी होली। नेताजी के निधन के बाद पहला होली का त्योहार। मिर्जापुर में सरकारी फाइल गायब होने पर भड़की जिलाधिकारी। जमकर लगाई राजस्व कर्मी को फटकार। महोबा में सरकारी अस्पताल में महंगा इलाज और कमीशनखोरी से परेशान विकलांग दंपत्ति ने थाने में लगाई गुहार। डीएम ने सीएमओ को दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश। यूपी के रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी की आवाज पर रखा गया होली मिलन समारोह। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को कोर्ट में किया गया पेश। इरफान सोलंकी बोले ऊपर वाला इंसाफ करेगा। उधर भिंड में सर्किट हाउस में 2 सरकारी और 13 प्राइवेट शिक्षकों को नजरबंद करने का आरोप। एसडीएम ने किया नजरबंद की बात से इनकार। ग्वालियर में डीएसपी परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे। रास्ते में डीएसपी ने कुछ छात्रों को गाड़ी में बिठाकर छोड़ा घर। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों की हड़ताल अस्थायी रूप से स्थगित। मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के मकान को प्रशासन ने किया ध्वस्त। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही।
रामगढ़ की एक खदान में लगी भीषण आग, जहरीले धुएं के चपेट में आ रहे हैं आसपास के गांव। फरीदाबाद में बदमाशों ने चाकू से हमला करके शख्स का मर्डर कर दिया, 3 बुरी तरह से जख्मी भी हैं। कानपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की पर किया प्रहार, 5 बार, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। रायपुर में सीएसपी ने शंकर साहू के साथ की बदसलूकी, बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने थाना घेरा। मथुरा में 2 युवकों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, 2 पुलिसकर्मी कर रहे थे युवकों के साथ मारपीट। उधर पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला, 4 लोग गिरफ्तार हैं इसमें। हापुड़ में युवती की हत्या, 4 परिजनों पर हुआ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार हुए हैं। मेरठ में बुजुर्ग का घर शव मिला है, गोली लगा हुआ, पुलिस तफ्तीश में जुटी। हरदोई में फैक्ट्री में मशीन के पट्टे में फंसकर मजदूर की मौत, फैक्ट्री वाले डेड बॉडी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। बैतूल में साइकिल को टक्कर मारना तेल कारोबारी को महंगा पड़ गया, पुराने नौकर ने उतारा मौत की घाट। 12वीं कक्षा का यह छात्र है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। डोंबिवली में 40 साल के व्यक्ति ने बिजली के खंभे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, पुलिस तफ्तीश कर रही। और नाव में 2 नाबालिग छात्रों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, ओवरटेक करते हुए यह हादसा हुआ। केरल के कोच्चि में ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट में भीषण आग, स्थानीय अधिकारियों ने सहायता के लिए अनुरोध किया। श्रावस्ती में कमरे में मिला पिता और बेटे का शव, बरामद हुए कई सल्फास के पैकेट्स।